करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे IBO 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, अब आपके IBO 2 के पेपर की बात करी जाए तो डिफरेंसेस आपको अलग से देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पे डिफरेंसेस पूछ ले जाते हैं, अगर पूछते हैं तो। बट अगर मैं IBO 2 की बात करूँ तो आपको स्पेसिफिकली डिफरेंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 डिफरेंस दिए जाएंगे और कोई 2 डिफरेंसेस आपको वहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला आपको दिया है फॉरेन एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर मोड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री। ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से और ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, देन अगर मैं बात करूँ तो आपका लाइसेंसिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री मोड आपको सारे पता होने चाहिए और सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी टाइप के बिजनेस की बात हो रही है तो वो टाइप का जो बिजनेस है वो किस तरीके से मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी मार्केट में सेल करना चाहता है, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फर्म को स्टैब्लिश नहीं करना चाहता है, तो ऐसा जो बिजनेस है वो कौन से टाइप का मार्केट एंट्री यहाँ चूज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोर्टिंग ही चूज करेगा, क्योंकि उसको बाहर सेटअप नहीं करना है। वो सिर्फ क्या चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स हमारे जो ग्लोबल एरिया है वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो आपको इसका इम्प्लीकेशन भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि मार्केट के एंट्री मोड्स आप डिस्क्राइब करिए। नहीं, कई बार ऐसा होगा कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, बताया जाएगा कि बिजनेस ऐसा है, वो बाहर अपनी सब्सिडी स्टैब्लिश करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट कम करना चाह रहा है, ज़्यादा करना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा मार्केट एंट्री ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा और आपको वो डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड आपका प्रोडक्ट एडेप्टेशन। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से और ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने ये सभी चीज़ें ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च के बीच में डिफरेंस। तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस। ये आपका है यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। ये भी आपका यूनिट नंबर 6 से है। ठीक है, नेक्स्ट है टेली मार्केटिंग एंड ई बिजनेस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ये भी आपका यूनिट 6 है। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपके एंट्री मोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन एंड पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से और ये भी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, जिसको आप EPRG मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, जिसने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हाई टच पोजीशनिंग एंड हाईटेक पोजीशनिंग। तो ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफीज। ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। और मार्केटिंग फिलोसफीज आपकी जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके यूनिट 1 का टॉपिक है तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और मार्केट जब हम पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग फिलोसफीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में डिफरेंस। ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 18 से। नेक्स्ट है वारंटी एंड गारंटी के बीच में डिफरेंस। ये आपका यूनिट 8 से पूछा गया है।
नेक्स्ट है सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में। तो ये पूछा गया है यूनिट 1 एंड यूनिट 15 रेस्पेक्टिवली। सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस बहुत बार आया है एग्जामिनेशन में, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच में भी डिफरेंस आपसे कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है और कई बार क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस ही बताना होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस। ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन सर्वे मेथड, ये आपका यूनिट 18 से ही पूछा गया है, ठीक है। आई होप डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हिंदी में भी आपको कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप एक बार अपने एंड से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है और इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी फ्रेम करके पूछ सकता है कि मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है और बहुत ही डिटेल में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया है। जिसने अब तक नहीं देखा है वीडियो, डू वॉच इट, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से, ठीक। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मिक्स, ये भी आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। अब आपसे स्पेसिफिकली कोई भी मार्केटिंग मिक्स पूछ सकता है, ठीक है, प्रमोशन मिक्स पूछ सकता है, ठीक, या फिर आपसे मार्केटिंग मिक्स पूछा है तो आपको सारे मिक्स यहाँ पर डिस्क्राइब करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड सीमेंटिक और डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चन। तो ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन यूनिट नंबर 18 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग पब्लिसिटी इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये आपका है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं गैट्स। ये टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये पूछा गया है आपसे यूनिट नंबर 9 से। अभी अगर मैं बात करूं गैट्स की आपका, तो ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गैट्स है, अगर आपके सिलेबस में WTO है, IMF है, तो इन सबसे क्वेश्चंस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन सबसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो गैट्स को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका पिगी बैंकिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एडेप्टेशन इन प्रोडक्ट प्लानिंग, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 7 से, ओके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक। नेक्स्ट है EPRG ओरिएंटेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये आपका यूनिट 2 से है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि EPRG मॉडल या EPRG ओरिएंटेशन आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन टूल्स, ये क्वेश्चन पूछा है यूनिट नंबर 13 से। और लास्ट हमारा रोल ऑफ MNC इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिनेरियो, ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 16 से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि क्या क्या शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट्स भी बता दिए कि किन किन यूनिट से ये टॉपिक्स लिए गए हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे वीडियो नहीं मिलती है, ठीक है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड की हुई है चैनल पर, बट स्टिल स्टूडेंट फेस सम इशू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आप
आपके लिए एक छोटा सा काम ये किया है कि मैंने आपको एक शीट प्रोवाइड की है, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी। जिन भी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा उनको ये पता होगा, मैंने शीट शेयर करी है जहाँ पे जितने भी आपके IBOs हैं फ्रॉम IBO 1 टू IBO 6, जितनी भी यूनिट्स मैंने कवर करी हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, उन टॉपिक्स के नेम प्लस उनके साथ जो उनकी लिंक है उस वीडियो की वो अटैच कर दी है। ठीक है, आप में से जिसने नहीं देखा है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको वो दिखा देती हूँ। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड। ठीक है, नाउ 3.7K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो ये रही आपकी गूगल शीट जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। जितने भी आपके IBOs हैं फ्रॉम IBO 1 टू IBO 6 सभी का यहाँ पर लिंक है। चाहे तो आप यहाँ से वीडियोस लिंक की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको बार्स दिख रहे हैं, आप सीधे इन पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लेट्स से अगर आप IBO 1 के वीडियोस को देखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिंक्स देखना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करिए। ओके, देन यू कैन सी कि जितने भी यूनिट्स मैंने डिस्कस किए हैं सारे यूनिट्स मेंशन करे हैं और उनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे आपको सारे IBOs के लिंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से IBO 2 का भी मिल जाएगा, देन आपका IBO 4, IBO 5 एंड IBO 6। तो जितने भी मैंने डिस्कशन किए हुए हैं, जो जो यूनिट्स के किए हुए हैं, जो जो टॉपिक्स के किए हुए हैं, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ जो कि हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है आपका, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट अ नोट टू द कंपनी मैनेजमेंट एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर द कंपनी टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई भी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा सीधा सीधा पूछा जा सकता था, बट यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, या फिर कह सकते हैं आप थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल आपकी डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी कि कोई एक मार्केटिंग मैनेजर है डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का, तो वो यहाँ से किस तरीके से कंपनी को एक नोट लिखेगा। बेसिकली आपको आंसर वही लिखना है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करते हुए आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैं यही आपको बता रही थी कि ज़रूरी नहीं है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देख के पैनिक मत होइएगा, क्वेश्चन को एंड तक ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, अ कंपनी वांट्स टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट, द कंपनी डिसाइडेड टू इन्वॉल्व अनदर कंपनी इन द फॉरेन कंट्री, स्टेट द मोड्स ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री, explain those modes and critically evaluate under which situation each of them is suitable। तो ये आपसे यूनिट नंबर 6 से पूछा गया है जो आपके एंट्री मोड डिसीजन टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज इट हेल्प टू द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट। एंड थर्ड पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिस्कस वेरियस लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रैटेजीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही जनरली पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसके फेजेस को याद रखिएगा, इसका जो डायग्राम है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का उसको भी एग्जाम में ज़रूर बना के आइएगा अगर क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो क्वेश्चन फिर आपका शॉर्ट में आए चाहे फिर लॉन्ग में आए, डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डिस्कस द की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, और आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंट सोशल एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, critically evaluate the opportunities for India in international marketing of services, also explain the barriers to international marketing of services। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 16 एंड यूनिट नंबर 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। वुड यू सजेस्ट डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन एंड कार्स? गिव रीजन फॉर योर सजेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछ सकता था क्वेश्चन ना कि डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल क्या होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछा है। अब यहाँ पर आपसे इसका इम्प्लीकेशन पूछ लिया है कि अगर आपको यहाँ दो कमोडिटीज दी जा रही है, एक आपकी मेडिसिन है, एक आपकी कार है, तो आप इन दोनों में कौन सा चैनल यूज करना प्रिफर करेंगे और उसका क्या रीजन है। तो आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी कि सिर्फ इसको याद मत करने की कोशिश करिए, इसका इम्प्लीकेशन समझिए, अपनी लाइफ से इसको रिलेट करके देखिए, तब आपको इसमें आंसर्स लिखने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं वो मार्केटिंग में कम आते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इसका रीज़न क्या है, बट अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर भी मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा discuss the steps involved in carrying international marketing research, explain with examples what are the guidelines to be kept in mind while preparing marketing research report। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 17 एंड 19 रेस्पेक्टिवली, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, आपके पिछले एग्जामिनेशन में यहाँ से शॉर्ट नोट पूछा गया था, शॉर्ट नोट से पूछा गया था सिर्फ गाइडलाइंस के बारे में। ठीक, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग एंड डिस्कस द वेरियस ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द फर्म, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेज, व्हाट आर द स्पेशल कंसीडरेशन इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस स्टेप्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। EPRG framework identifies 4 types of orientation towards internationalization of business operations. Discuss how these orientation lead to different markets of a firm। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है यूनिट 2 से, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि EPRG फ्रेमवर्क आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है What is international market environment? What is its importance? State any 4 components of international market environment। तो ये पूछा है आपसे यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है What is international market segmentation? Discuss the basis of segmenting international market. Also discuss various international market targeting strategies। तो ये पूछा है आपसे यूनिट नंबर 4 से। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो ये आपको हिंदी में मैंने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस विद एग्जांपल्स द प्राइसिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑल्टरनेटिव मेथड्स अप्लाइड इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, और लास्ट बोल रहा है व्हाट आर प्राइस कोटेशन एंड टर्म्स ऑफ सेल। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज एडवाइजेबल फॉर अ स्मॉल एक्सपोर्टर टू डू एक्सपोर्ट बिजनेस विद द हेल्प ऑफ एन ओवरसीज एजेंट। कमेंट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय एन ओवरसीज एजेंट टू द एक्सपोर्टर। स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग द एजेंट टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 से। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ इन डिटेल। जितने भी मैंने यूनिट्स डिस्कस किए हैं और जिनके क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको सारे आंसर्स मेरी PDF में ही मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि
मैंने जो यूनिट्स है उनको उसी तरीके से ही कवर किया है जिससे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इजीली मिल सके, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस, ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। तो ये आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिसिटी कैन हैव ईदर पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, विच कम्युनिकेशन टूल विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन प्रमोटिंग सेल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर कंसिडरिंग पेंटिंग एंड अ ब्रांड न्यू टूथपेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दो सिचुएशन दी है, इन दोनों सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि आप किस में कौन सा यहाँ पर प्रमोशन टूल यूज करेंगे, पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो मैंने आपको यही समझाया कि क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे जो फ्रेम किए जाएंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, तो आपको यहाँ पे वो समझ के ही अपने आंसर्स को लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, डिस्कस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपका था यूनिट 13 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वेरियस सेल्स प्रमोशन टूल्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग टू इंथ्यूज कंज्यूमर्स, मिडलमैन एंड कंपनीज ओन सेल्स फोर्स टू बाय और प्रमोट द प्रोडक्ट। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 13 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसका भी मैंने आपको हिंदी में यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा। ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं गूगल ट्रांसलेशन यूज करती हूँ। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि गूगल ट्रांसलेशन यूज करने पे जो वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने एंड से एक बार देख लीजिएगा कि हिंदी सही है या नहीं है। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि इन सब क्वेश्चंस के थ्रू आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी डेडिकेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम अपनी स्टडीज़ को देंगे, तो आप इजीली एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ इन क्वेश्चंस को रेफर कर ले तो हम मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं, हम पास हो जाएंगे? सो माय आंसर इज येस, आप पास होंगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।